हाय विशाल, हाय मोहम्मद आकिफ, व्हाट्सअप। हाय दीपक, शुभम, धीरज, कुलदीप, सौरभ, विश्वजीत। कैसे हो सारे के सारे? मैं बढ़िया हूं यार, आप लोग बताओ। कैसा रहा ये वाला वीक? मजा आया? सीखे कुछ? एचटीएमएल समझ में आई किस तरीके से काम करती है? अगर पहले से आती थी तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं आती थी तो सीखे होंगे। आकिफ को बहुत मजा आया, बढ़िया। बढ़िया यार, ऐसे ही मजे करते रहना। एंजॉय द प्रोसेस। क्लियर नहीं है अभी भी थोड़ा यार, देखो। क्लियर तब होगा धीरे धीरे करके, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करते रहोगे, जितना ज्यादा आप चीजें बनाते रहोगे। मेरा कॉल ग्रुप में डाउट है, आज मैं सारे डाउट ले लूंगा, डोंट वरी। पहले मैंने जितना भी ऑब्जर्व किया है, जो भी डिस्कशंस के अंदर जो भी डाउट्स आ रहे हैं, मैं पहले वो ले लेता हूँ। एंड देन उसके बाद आपका गला कैसा है? मेरा गला यार अभी भी थोड़ा सा खराब है। एक्चुअली मैं कुछ दिनों पहले, जैसे ही मेरा कोर्स खत्म हुआ था, मैं बताता हूँ क्या हुआ था मेरे साथ। जैसे ही मेरा लास्ट कोर्स खत्म हुआ था, तो हम वैष्णो देवी चले गए थे, और वहां पर हो रही थी बहुत ज्यादा ठंड। अब ठंड हो रही थी और साथ में बारिश भी हो रही थी वहां पे, और दिल्ली से गए थे हम लोग, तो हमारा मौसम इतना ज्यादा चेंज हो गया एकदम से। और साथ में हुआ क्या, हमने ना वहाँ पे एक जगह है भाड़ूंगा करके, वहां पे ना हम नहा भी लिए थे बारिश में। गलती कर दी, सबसे बड़ी गलती। तो उसके बाद से जब से आया हूं ना, तब से मेरी ठंड बैठ गई है। क्या क्लास का रिकॉर्डिंग मिलेगा? हाँ, सारी क्लास के रिकॉर्डिंग आपको मिलते रहते हैं यार। आप जाओ इसी प्लेटफॉर्म के अंदर ही, अगर आप पिछली क्लासेस पर क्लिक करोगे तो आपको रिकॉर्डेड क्लासेस चलती रहेंगी। और साथ में ये जो क्लासेस हमारी हो रही है, इनकी भी रिकॉर्डिंग आपको, जैसे ही क्लास खत्म होती है तो प्रोसेसिंग में थोड़ा टाइम लगता है, 3 घंटे 4 घंटे है, लेकिन आपको आ जाएगा। भैया यूट्यूब पर वीडियो नहीं आएगी सीएसएस वाली यार। मैं बता रहा हूँ, मैं बहुत ज्यादा हिम्मत जुटा के यही वाली क्लासेस कर पा रहा हूँ इस टाइम पे, और ये करनी पड़ रही है क्योंकि आपका कमिटमेंट इतना ज्यादा हो रखा है। वैसे यूट्यूब पे भी हो रखी है, लेकिन वो क्या बोलते हैं, वो एनर्जी उस टाइप की नहीं आ पा रही है उस टाइम में, ठीक है। गला थोड़ा एक्चुअल में खराब है। मजाक नहीं कर रहा हूँ मैं। आएंगे लेकिन क्लासेस धीरे धीरे करके, क्योंकि वो माइक उसके अंदर एकदम मुंह के पास होता है, तो उसमें साफ सुनाई दे रहा है। मैंने एक शूट की थी एक बार फ्लैक्सी, पूरी पूरी वीडियो बना के मैंने डिलीट कर दिया कि ये वाली नहीं ला सकता मैं। ठीक हो जाएगी तो मैं बनाऊंगा दोबारा से। डिव टैग समझा दो। हाँ हाँ, डिव टैग वगैरह सारी सारी चीजें अभी हम कर रहे हैं, लोगों को आने देते हैं थोड़ा सा। हाँ, आज हमारे पास 230 242 के करीब लोग आ चुके हैं। धीरे धीरे करके लोग कम हो जाएंगे, ठीक है। और जो एंड तक बने रहते हैं वही लोग एकदम सीरियस होते हैं, और वही लोग फिर लग भी रहे होते हैं, ठीक है। तो अगर आप लोग यहाँ पर हो तो अपने लिए क्लैप कर सकते हो, बिकॉज लगता है, मोटिवेशन लगता है, पता है। सबसे पहला हर्डल जो होता है वो होता है टू शो अप, और अगर आपने वो कर लिया तो आप आधी बाजी जीत चुके हो, राइट। अगर आप शो अप कर जाते हो कहीं पे, तो आधी बाजी तो आप वहीं जीत गए। उसके बाद फिर अगला आता है कि कितना हम डेडिकेटेड है उस चीज के लिए, ठीक है, कितना हम हार्ड वर्किंग है। डेडिकेशन और हार्ड वर्क दोनों मिलकर। या गूगल फॉर्म फॉर डिस्कॉर्ड नहीं, अब हमें गूगल फॉर्म नहीं भरना है, अब हमारा तरीका डिफरेंट हो गया, क्योंकि ज्यादातर लोगों के आ गए हैं, और अब गूगल फॉर्म के ऊपर स्पैम बहुत हो रहा है। तो अब हमें क्या करना है, मैं आपको एक दूसरी टेक्निक बताता हूँ। हमारा डिस्कॉर्ड तो ज्वाइन करना ही है सबको, ठीक है। लेकिन डिस्कॉर्ड ज्वाइन करने का तरीका क्या है, आई विल शेयर इट विद यू। लेट मी जस्ट क्विकली शेयर माय स्क्रीन। तो ये हमारा डिस्कॉर्ड है। इसके अंदर ना एक पहले तो मैं डिस्कॉर्ड का लिंक देता हूँ आप लोगों को। इनवाइट पीपल, कॉपी। ये पिन कर दिया मैंने मैसेज। वैसे ज्यादा लोगों ने लॉगिन कर लिया इसके अंदर, लेकिन जिन लोगों ने लॉगिन कर लिया है और जिनके पास अभी भी फुल स्टैक डेवलपमेंट वाला रोल नहीं है, पता है इसलिए फुल स्टैक डेवलपमेंट वाला रोल नहीं है कि उनका नाम अगर ब्लू कलर में नहीं दिख रहा है, इसका मतलब नहीं है। या फिर अगर वो ये वाले चैनल्स को एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं, देख रहे हो, ये फुल स्टैक डेवलपमेंट का जो पूरा पूरा एक हमारी कैटेगरी बन रखी है, इसके अंदर ये अनाउंसमेंट और ये सारे चैनल्स को अगर वो एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं, इसका मतलब आपको नहीं मिला वो रोल, सिंपल सी बात है। तो आपको क्या करना है, मैंने वैसे समझा रखा है सब कुछ, हमारे रूल्स के अंदर मैंने समझा रखा है। और मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि भाई आपको अगर रोल चाहिए तो इसके अंदर आओ। चैनल के अंदर गेट फुल स्टैक डेवलपमेंट रोल, ये हमारा एक जनरल चैनल है जिसके अंदर सभी के सभी लोग जा सकते हैं। और जिन जिनको रोल नहीं मिला वो यहाँ पे कमेंट कर दो। एक चीज खास बात है, जिन लोगों को रोल मिल गया है वो लोग कमेंट नहीं कर पाएंगे यहाँ पे, ठीक है। तो जिन लोगों को रोल मिल गया है वो लोग कमेंट नहीं कर पाएंगे, उनके ऊपर लिखा है यू डू नॉट हैव परमिशन टू राइट इन दिस चैनल, ठीक है। तो डोंट वरी, अगर आप लोगों का परमिशन नहीं है तो इसका मतलब आप लोगों को वो रोल मिल गया है। जिनको नहीं मिला वो यहाँ पे आके कमेंट कर सकते हैं। कमेंट क्या करना है, अपनी ईमेल आईडी कमेंट करनी है, ठीक है। मेजर प्रोजेक्ट 2 स्क्रॉल नहीं हो पा रहा, कोई दिक्कत नहीं यार, है तो सारा का सारा है, ठीक है। कोड में कुछ ना कुछ दिक्कत होगी इनके। एनीवेज, तो ये है, ये जरूर सबको करना है। दीज आर इंपॉर्टेंट स्टेप्स, ये सबको करनी है। जैसे यहाँ पे भी फिलहाल ये कुछ दीपक चंद आईडी जो भी है, ये लिख रहे हैं। ये लिख पा रहे हैं क्योंकि इनके पास वो रोल नहीं है, ठीक है। मैं फिर चेक करूंगा, हाँ जैसे इन्होंने लिखा गुड इवनिंग सर, जो भी है पता नहीं क्यों लिखा, बट आपको अपनी ईमेल आईडी लिखनी है यहाँ पे गुड इवनिंग की बजाय। ठीक है, पहले पढ़ दो ऊपर क्या लिखा हुआ है, और फिर वही चीज लिखो, ठीक है। तो दीज आर इंपॉर्टेंट स्टेप्स, क्योंकि हमारा मेजर जो कन्वर्सेशन चल रहा होता है वो
इस डिस्कॉर्ड पे चल रहा होता है। ठीक है, तो अब इसके साथ हम आगे बढ़ते हैं और आज के डाउट्स को लेना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं असाइनमेंट्स को देखूंगा धीरे धीरे करके। ठीक है, एक एक करके मैं सारे असाइनमेंट्स भी करूंगा और मैं बताता चलूँ कि करना क्या है। जैसे फॉर एग्जांपल ये वाला सबसे पहला असाइनमेंट था ये। इसके अंदर आपको ऐसा कुछ बनाना था। आपने देखा होगा ये असाइनमेंट आपको कहाँ मिल रहा है, तो अगेन ये असाइनमेंट आपको डिस्कॉर्ड के अंदर हमारा चैनल बना हुआ है रिसोर्सेज करके। वो रिसोर्सेज वाले चैनल में आप लोगों को ये पूरी की पूरी पीडीएफ मिलती रहती है। उस पीडीएफ के एंड में आप लोगों को असाइनमेंट मिल जाते हैं। पीडीएफ के अंदर ऊपर नोट्स होते हैं, एंड में असाइनमेंट होते हैं। तो ये असाइनमेंट आपको मिल जाते हैं। उसके बाद असाइनमेंट करने के बाद आपको शोकेस वाले चैनल पर डालने होते हैं। तो ये मैंने कुछ दिया था और इसके अंदर डेफिनेटली div टैग्स लग रहे हैं, इसमें बहुत सारी चीजें लग रही है, राइट। इसमें सीएसएस भी लगी हुई है। लेकिन मैंने असाइनमेंट में लिखा हुआ है कि आप लोगों को इसको फैंसी वगैरह बनाने की जरूरत नहीं है। आपको सिंपल इसके अंदर बस एचटीएमएल के टैग्स यूज करने हैं। नो नीड टू कलर और यूज एनी फैंसी फॉन्ट्स, मतलब ज्यादा स्टाइलिंग नहीं करनी थी इसके अंदर। तो कुछ लोग बोले थे भैया ये साइड में ये डब्बा कैसा आ रहा है 85, ये प्राइस राइट साइड में कैसा आ रहा है। तो इसको करने के बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट तरीके हैं। ठीक है, बहुत सारे तरीके हैं। जो सबसे बेसिक तरीका है, जो आप लोगों को आई थिंक पता लग गया होगा, विच इज क्योंकि एचटीएमएल के बेसिस पे अगर आप लोगों को स्टाइलिंग करनी है तो टेबल का यूज कर सकते थे आप। टेबल के अंदर आपने एक टेबल के अंदर ऐसा कुछ हो सकता है। ये टेबल ऐसे बन गई कि ये टेबल ऐसे बन गई। एक सेकंड, नीचे वाली चीज क्या कर रहा हूँ मैं। ये टेबल के अंदर बहुत सारी रोज है सपोज करो, और इसके अंदर ऐसे सिर्फ दो ही कॉलम है। और समझ आ रही है, तो बहुत सारे रोज है और सिर्फ दो कॉलम है। इस तरीके से भी आप लोग बना सकते थे, बन सकता था। लेकिन ये एक जुगाड़ वाला तरीका है। अगर आपको सीएसएस आती है तो आप सीएसएस की हेल्प से बना सकते हो इसको। या फिर मैंने तो बस ये एक्सपेक्ट किया था आप लोगों से कि आप बस टेक्स्ट को लिखना स्टार्ट कर दो। यहाँ से समझ जाओगे किस तरीके से आपको हेडिंग लिखनी होती है, कौन सा H1 बनेगा, कौन सा H2 बनेगा, कौन सा पैराग्राफ बनेगा, एंड सो ऑन। काफी सारे लोगों ने इसके अंदर बनाया भी था। दूसरा तरीका क्या हो सकता है, इसके अंदर हम सीएसएस अगर लगाएं तो इसके अंदर लिस्ट बन रही है बहुत सारी, राइट। ये पूरी पूरी लिस्ट है, तो हर एक लिस्ट आइटम को हम बनाएंगे अलग से। हर एक लिस्ट आइटम के अंदर काफी सारी चीजें हैं। अगर आप एक लिस्ट आइटम को पकड़ो, सपोज करो मैंने ऊपर वाली लिस्ट आइटम को पकड़ा सिर्फ इतने को। ठीक है, सिर्फ मैंने इतने लिस्ट आइटम को पकड़ा, तो इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं। इसके अंदर एक लेफ्ट साइड वाला पार्ट है जो कि ये है, और एक राइट साइड वाला पार्ट है जो कि ये है, राइट। अब ये लेफ्ट साइड वाले पार्ट को मैं अलग लिखूंगा। इसके अंदर मैं अगेन वो डिव्स वगैरह बना रहा हूँ, राइट। ये डिव बन गए बहुत सारे। डिव टैग हमें नहीं पता लेकिन अभी तक, तो ये सीएसएस लगी होगी तब हम इसको कर पाते हैं इस तरीके से। यहाँ पे डिव्स बन रहे होते हैं हमारे बहुत सारे। उसके बाद इन डिव्स को मैं ऐसे कैसे लगा रहा होता, तो मैं इनलाइन बनाता या फिर मैं फ्लैक्स यूज करता। ठीक है, तो अब जो हमारी आने वाली क्लासेस होंगी उनके अंदर हम सीएसएस पढ़ रहे होंगे, तो उनके अंदर हम ये सब चीजें भी बना पाएंगे। लेकिन जो आपका असाइनमेंट था वो ये था बेसिक कि आप बस इसको बना दो एज H1, इसको बना दो एज H2, और इसको बना दो एज पैराग्राफ नीचे वाले को, बस खत्म। इस साइड को करो ही मत। कुछ लोगों ने कर दिया, कूडोज टू देम, बहुत अच्छी बात है कर दिया तो। लेकिन हाँ, दिस वाज व्हाट वाज एक्सपेक्टेड। लिस्ट क्या होता है सीएसएस में, लिस्ट नहीं होता सीएसएस में, मैं बता रहा हूँ कि लिस्ट आइटम बन रहे हैं बहुत सारे। ठीक है, आप अपनी तरफ से बोल रहे हो लिस्ट। तो इस तरीके से वही चीज आप रिपीट करते रहते हैं बहुत बार, तो ये बन जाता पूरा पूरा। लेकिन ये चीज हम देखेंगे बाद में जब हम सीएसएस बना रहे होंगे। लेकिन H1 और H2 और P इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्या H1 H2 और पैराग्राफ बना के कुछ दिक्कत है। H2 और पैराग्राफ के बीच में स्पेस आ रहा था, हाँ बिल्कुल आएगा भाई, बिल्कुल आएगा H2 और पैराग्राफ के बीच में स्पेस। और वो हटेगा कैसे, आगे सीएसएस हम सीखेंगे। सीएसएस के अंदर ये सब चीजें, ये स्पेस कहाँ से आ रहा है, इस स्पेस को हम कैसे हटा सकते हैं, या फिर स्पेस को हम कैसे मैनेज कर सकते हैं, कम ज्यादा कर सकते हैं, ये सब क्योंकि डिफॉल्ट स्टाइलिंग होती है। ठीक है, तो सीएसएस का वेट कर लो। अ, भैया फेविकॉन का बताना आज। श्योर श्योर, ठीक है। फेविकॉन हमारा वैसे चल जाता, लेकिन मैं फेविकॉन को दोबारा बता देता हूँ। पहले मैं असाइनमेंट्स को करके लेता हूँ, उसके बाद में आप लोगों के डाउट्स को ले लूंगा। ठीक है, तो इसके अंदर क्या अभी भी किसी को कोई डाउट है, अगर है तो बताओ। गैप कैसे हटेगा, गैप बता दूंगा मैं सीएसएस के अंदर, अभी मत पूछो। ठीक है, इसके बाद ये तो फर्दर रीडिंग्स वाला पार्ट है। बिल्ड अ स्कूल टाइम टेबल एक ये था। इसके अंदर कुछ कुछ लोगों को डाउट आ रहा है कि ये बीच में स्टाइलिंग कैसे होगी। ठीक है, इसको बीच ये टेबल बनानी है। सबसे पहले तो टेबल बनाने में कोई ज्यादा इशू नहीं है, टेबल को हम बना सकते हैं एक्चुअली। एक काम करते हैं, इसको करते हैं। तो ये थोड़ा सा अच्छा है, ये इतना बेसिक नहीं है, काफी सारे लोग नहीं कर पाए थे, तो लेट्स डू दिस। तो 3.1 लिख देता हूँ यहाँ पर, 3.1 3.5 डाउट्स। ठीक है, इसके अंदर देखते हैं किस तरीके से चीजें काम करेंगी। टेबल बनानी है अपने को, राइट। तो टेबल ऐसे बनेगी, उसके अंदर बहुत सारे टीडीज है, राइट। ऊपर वैसे टेबल हेडर होता है, तो पहले तो टीआर बनेगा एक हमारा। टीआर, और इसके अंदर 1 2 3 4 5 6 7 8, और 8 है, मैं 8 नहीं कर रहा, मैं सिर्फ 6 का दे रहा हूँ। टीआर के अंदर टीएच मल्टीप्लाई बाय 6। इसके अंदर मैंने एक रो बनाई है, सबसे ऊपर वाली रो जिसमें संडे मंडे लिखा हुआ है, मंडे ट्यूसडे वगैरह।
पहला वाला हेडर तो एम्प्टी है, दूसरे वाले हेडर पे लिखा हुआ है मंडे, फिर ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, काफी है। सैटरडे संडे को देख लेना। और फिर हमारी एक टीआर होगी, इसके अंदर बनाएंगे टीडीज बहुत सारे, और अगेन हम यहाँ पे 6 टीडीज बना लेंगे। पहले वाले के अंदर होगा फर्स्ट पीरियड, दूसरे वाले में होगा इंग्लिश, इसके बाद वाला खाली है, फिर है जर्मन, फिर है डच। जर्मन और डच सेम बात नहीं होती। उसके बाद हमारा सेकंड पीरियड, सेकंड पीरियड में क्या है, इंग्लिश, फिर दोबारा इंग्लिश, जर्मन, डच, बाकी सेम है। इसको मैं एक बार और कॉपी कर देता हूँ। ठीक है, ये तो हमारी टेबल बन गई, लेकिन हमें पता है ऐसे अगर हम बनाएंगे तो एक टेबल पूरी बनेगी नहीं, राइट। इसके अंदर हमें स्टाइलिंग करनी पड़ेगी पूरी, जिससे कि हमें बॉर्डर भी दिखे। तो मैं स्टाइलिंग करूंगा टेबल टी आर टी एच और टीडीज के अंदर की तो बॉर्डर दे दो इनको 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक और बॉर्डर कोलैप्स। अगर ये आपको बॉर्डर समझ में आ रहा है तो बॉर्डर को हम देखेंगे, ये एक सीएसएस की प्रॉपर्टी है जिसको हम आगे पढ़ रहे हैं सीएसएस के अंदर। बाकी ये लिखने का तरीका होता है, इसके अंदर जो 3 चीजें उनका मतलब है कि पहली वाली चीज बता रही है कि कितने पिक्सल की ये बॉर्डर है, इस बॉर्डर की जो विड्थ है वो कितने पिक्सल की है। उसके बाद ये सॉलिड बॉर्डर है, इसके अलावा हमारे पास डॉटेड बॉर्डर भी होती है, डॉट डॉट लिखे बन के आती है बॉर्डर।